देखिए, इसमें हम समझेंगे कि जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है, आप जानते हैं कि साल में 2 बार एग्ज़ाम हो ही जा रहा है। तो इस बार का जो एग्ज़ाम होना है उसकी डेट आ गई है, शायद 6 सितंबर को ये एग्ज़ाम है। तो देखिए, इस एग्ज़ाम की ख़ास बात ये है ना कि ये एग्ज़ाम इतना मुश्किल होता नहीं है जितना मुश्किल ये लग रहा है। लेकिन इसको पास करने वालों का जो परसेंटेज है ना, आप देखेंगे कि अगर पेपर 2 की बात की जाए, तो पेपर 2 में अगर 100 लोग एग्ज़ाम देते हैं तो मुश्किल से उसमें से 10 से 12 लोग 15 लोग पास करते हैं, बाकी 80 85 90 लोग फेल हो जाते हैं। तो क्या मतलब तरीका है, क्यों लोग इतना पढ़ने के बाद, इतनी बैच लेने के बाद भी नहीं पास हो पा रहे हैं, क्या इसका वो है? तो अब मेरी बात आप समझिए कि मेन कहानी कहाँ पर है। मेन कहानी ये है आपका कि आप बिना बैच लिए हुए भी सीटेट के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं। करना क्या है, जो मैं कहूँ, अगर आपको विश्वास हो रहा है तो एक बार मेरी बात ट्राई करिए। इस बार आप, अगर आप पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो इस 2026 का जो फॉर्म आया हुआ है, जो फॉर्म चल रहा है, जिसका एग्ज़ाम डेट 6 सितंबर है, संडे के दिन, उसका आप एग्ज़ाम देकर देखिए, पहली बार में आपका क्रैक हो जाएगा। आप क्या करिए कि अगर आपको पेपर 1 देना है, पेपर 2 देना है, मैथ साइंस देना है, एसएसटी देना है, किसी को देना है, पहले आप उस सब्जेक्ट का, जैसे एग्जांपल के लिए आपको पेपर 2 देना है एसएसटी, तो आपका 30 नंबर का सीडीपी आएगा, 60 नंबर में आपका एसएसटी आएगा, और लैंग्वेज 1 30 नंबर का और लैंग्वेज 2 30 नंबर का। यानी अपने पास 4 चीज़ है, L1 L2 और आपका सीडीपी 3 हो गया, और आपका एक मेन सब्जेक्ट जो कि एसएसटी हो गया है। तो इसको आप 4 पार्ट में डिवाइड करिए। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड करें। पहले पार्ट में लैंग्वेज 1, दूसरे पार्ट में लैंग्वेज 2, तीसरे पार्ट में सीडीपी, और चौथे वाले पार्ट में, लास्ट वाले पार्ट में आपका 60 नंबर का एसएसटी रखिए। अब करना क्या आपको कि आप एक एक पार्ट को 3 दिन दीजिए, सिर्फ 3 दिन एक पार्ट को। जैसे कि आपका लैंग्वेज 1 इंग्लिश है और लैंग्वेज 2 आपका हिंदी है। हो सकता है किसी का लैंग्वेज 2 जो होगा आपका इंग्लिश होगा, या हिंदी होगा, या फिर आपका संस्कृत होगा, उर्दू, कोई भी होगा। तो मैं मानता हूँ कि आपका लैंग्वेज 1 हिंदी है और लैंग्वेज 2 आपका इंग्लिश है। तो लैंग्वेज 1 अगर आपका हिंदी है तो आप लैंग्वेज 1 को 3 दिन दीजिए, 3 दिन उसको पढ़िए। अब उसको आपको कहाँ से पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप किसी यूट्यूब पे किसी टीचर से पढ़ते हैं तो अच्छी बात, आप उससे पढ़िए। एक बार ट्राई करिए कि आप एक बार मैराथन से पढ़ लें, सिर्फ एक बार, और उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आप 2 से 3 पेज में समराइज़ करके अपने नोट्स बना लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए उसको। उसके बाद जो आपने 30 नंबर का हिंदी पढ़ा हुआ है उसका आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट आपको यूट्यूब गूगल पे आप टाइप करेंगे तो आपको फ्री में मॉक टेस्ट मिल जाएगा, और टेक्स्ट बुक पर भी कुछ मॉक टेस्ट फ्री में होता है। उसमें आप अपने आप को इवेल्युएट करिए कि 30 नंबर में मैं कितना नंबर पाया हूँ या पाई हूँ, सिर्फ 2 दिन या 3 दिन पढ़ के। अगर 2 या 3 दिन पढ़ने के बाद आपका 30 में से 15 नंबर 20 नंबर आ रहा है तो कहानी क्लियर है। ये चीज़ आप करने के बाद मुझे अगला बताइए कि हाँ, ये स्टेप मैंने कर लिया है, आगे क्या किया जाए। अगर आप कुछ लोग साथ चलते हैं, कम से कम मेरे पास अगर 10 से 20 लोग हो जाते हैं ऐसा करने वाले, तो मैं प्रॉपर तरीके से, कोई आपका ऐसा बहुत हार्ड क्लास नहीं होगा कि आपका पूरा क्लास हो रहा है, नोट बनाई जा रही है। बिल्कुल मैं आपको शॉर्ट तरीके में बता दूंगा, सिखा दूंगा कि आपको कैसे सीटेट के एग्ज़ाम को क्लियर करना है। यकीन जानिए, कोई भी आपका फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका निकल जाएगा। बस मुझे कुछ लोग का साथ चाहिए, क्योंकि 1-2 लोग के साथ से तो हो नहीं पाएगा। कुछ लोग अगर रहेंगे तो मेरी भी हिम्मत बढ़ेगी, मैं आपको बता दूंगा।